और आइडियली अगर हम बात करें टाइटल की तो इट शुड बी नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स, यानी कि 10 to 12 वर्ड्स तक जो है आप टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे ज्यादा लॉन्ग ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज, टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे और देखेंगे कि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी टिप्स और टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ पैसेज। पैसेज क्या होता है? तो पैसेज जो है ये एक सेगमेंट या सेक्शन है किसी भी रिटन वर्क का। अब वो रिटन वर्क किसी बुक से भी लिया जा सकता है, किसी आर्टिकल का भी हो सकता है और किसी स्पीच का भी हो सकता है। यानी कि किसी भी बुक, आर्टिकल या स्पीच से आप कोई वर्क ले लेते हैं, कोई सेक्शन उसका हो सकता है या उसका कोई पार्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ पैसेज। और पैसेज जो है आमतौर पर एक कंप्लीट आइडिया या थॉट जो है वो हमें देता है। उसके अलावा जो पैसेज है ये एक पैराग्राफ का भी हो सकता है और एक से ज्यादा पैराग्राफ जो है वो भी अगर कलेक्टिवली आप जब उसको देखेंगे तो उसको भी आप पैसेज कह सकते हैं। ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ओपिनियन जो है पैसेज में हो सकती है या फिर हो सकता है कि किसी स्टोरी के हवाले से पैसेज में बताया जाए। तो ये तो हो गया पैसेज। अब हम देखते हैं कि जब आप पैसेज को टाइटल देते हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड में एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आमतौर पर जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो टाइटल और समरी का दिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैसेज है उसको टाइटल जो है वो कैसे दिया जाता है। तो यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनको भी हम देखते हैं। सबसे पहली टिप है बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी टाइटल लिखेंगे वो जो पैसेज का कंटेंट है उसको एक्यूरेटली उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यानी कि टाइटल ऐसा हो कि जो पूरे पैसेज को कवर करे। टाइटल को पढ़ते ही रीडर जो है वो समझ आए कि पैसेज में किस चीज का जिक्र है। फिर कीप इट ब्रीफ। जो टाइटल है वो ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और आइडियली अगर हम बात करें टाइटल की तो इट शुड बी नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स, यानी कि 10 to 12 वर्ड्स तक जो है आप टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे ज्यादा लॉन्ग ना हो। फिर थर्ड जो है टिप वो है यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं जो कि मेन टॉपिक जो है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर पैसेज जो है उसका थीम जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपने उनमें से जो कीवर्ड्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेना है। और बेहतर यह है कि आप जब पैसेज से गो थ्रू हो तो आप अंडरलाइन कर लें और अंडरलाइन करने के बाद आप देखें कि ऐसा कौन सा जो टाइटल है आपको लिखना चाहिए जो उन तमाम कीवर्ड्स जो है उसको कवर करे। बी कंसाइज। तो याद रखिएगा कि टाइटल जो है वो लिखते हुए हमेशा आपने लेंथी या वर्डली जो टाइटल्स हैं उनसे अवॉइड करना है। फिर मेक इट कैची, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जो फौरन से रीडर जो है उसकी अटेंशन को वो ग्रैब कर सके। कंसिडर द ऑडियंस। जब आप टाइटल लिखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस किस्म की ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। यानी कि आपने अपने टाइटल को इस तरीके से लिखना है कि अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो उसका क्या लेवल होना चाहिए टाइटल का। अगर कोई आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल के लिए लिख रहे हैं या फिर बोर्ड के लिए लिख रहे हैं या फिर आप छोटी क्लासेस के लिए लिख रहे हैं तो आपने ऑडियंस जो है उसके लेवल को देखते हुए अपना जो टाइटल है उसको लिखना है। फिर अवॉइड जागन। जागन क्या होता है? जागन का मतलब ये है कि वर्ड्स या एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो आपने उससे अवॉइड करना है। आपने जनरल जो है वो टाइटल लिखना है। तो इसमें पैसेज में अगर कोई स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज है तो आपने वो टाइटल चूज करना है जो कि जनरल ऑडियंस जो है उसके लिए एक्सेसिबल हो, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। फिर उसके बाद उसको लिखने के लिए कुछ पंक्चुएशन रूल्स भी हैं। तो पहला तो तरीकेकार ये है कि जब भी आप अपना टाइटल लिखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ये तो अंडरस्टूड है। फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इनका जो फर्स्ट लेटर है
वो कैपिटल होना चाहिए, और इनके अलावा बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं प्रेपोजिशन या कंजंक्शन या फिर आर्टिकल्स भी आप कह सकते हैं, तो इनके जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होते हैं। फिर उसके बाद जब हम आते हैं पंक्चुएशन पे, तो कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, क्वेश्चन मार्क जो है ये कॉमनली यूज किए जाते हैं टाइटल में। आगे चल के हम देखेंगे एक पैसेज और फिर उसका टाइटल कि वहां मैंने कॉलन यूज किया है। और कॉलन किस लिए यूज होता है आपको मालूम होना चाहिए, इसके डिफरेंट पर्पजेज हैं, लेकिन हमारा जो पर्पज होगा टाइटल लिखने में कॉलन का पर्पज ये होगा कि हम उसको तब यूज करेंगे जब हम कोई एक्सप्लेनेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हों, या फिर जो स्टेटमेंट है हमने उसको एम्फसाइज करना है। तो इन दो केसेस के हवाले से हम अपने टाइटल को देखेंगे। बहरहाल इसमें जो कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स हैं, डैशेस हैं, तो ये लेस कॉमन है टाइटल में, तो कोशिश करें कि इनको आप यूज नहीं करें। ये तो हो गया टाइटल के हवाले से। अब हम देखते हैं इसेंशियल्स फॉर समरी राइटिंग ऑफ अ पैसेज, यानी कि एक पैसेज है, आपने उसकी समरी राइटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, उसके लिए क्या टिप्स हैं। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया एंड पर्पज ऑफ द पैसेज। आप पैसेज से गो थ्रू हो और आप समझने की कोशिश करें कि मेन आइडिया, ये पर्पज क्या है पैसेज का। नंबर टू, आपने उस पैसेज में से सबसे ज्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि आपको जो कीवर्ड्स हैं वो चूज करने हैं। नंबर थ्री, ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन इन अ कंसाइज एंड कोहेरेंट मैनर। कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब ये होगा कि उसमें लिंक हो, वेल ऑर्गेनाइज जो है आपके आइडियाज हों और टू द पॉइंट आपने लिखा हो। उसके अलावा जो है फोर्थ पॉइंट, मेंटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग एंड टोन ऑफ द पैसेज, यानी कि जो मीनिंग पैसेज कन्वे कर रहा है आपने उसको मेंटेन करना है, आपने उसे डिट्रैक नहीं होना। तो जो मीनिंग वो पैसेज कन्वे कर रहा है आपने उसी को फॉलो करना है। और अगर हम टोन की बात करें तो टोन से मुराद ये होगा कि जो राइटर ने उसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं या इमोशंस एक्सप्रेस किए हैं या जो सिचुएशंस ने प्रेजेंट की हैं, आपने उनको देखते हुए जो है अपने जो मीनिंग है उसको मेंटेन रखना है। नंबर फाइव, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म बाय रीफ्रेजिंग द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो कोशिश कीजिएगा कि आप टेक्स्ट में से जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस या क्लॉजेस या सेंटेंसेस उनको कॉपी मत करें, कोशिश करें कि अपने वर्ड्स में लिखें। लेकिन आमतौर पर जो 9th-10th का बोर्ड का लेवल है उसमें हम कॉपी भी करते हैं टेक्स्ट से, तो इसको हम टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें, रीफ्रेज करें। नंबर सिक्स, अवॉइड इंक्लूडिंग योर पर्सनल ओपिनियंस और एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू द समरी। समरी में आपने ना तो अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन देनी है अगर आपसे नहीं पूछी गई, और ना आपने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर ओपिनियन नहीं पूछेगी तो आपने ओपिनियन नहीं देनी, बल्कि आपने टेक्स्ट में से ही आंसर जो है उसको फाइंड आउट करना है। नंबर सेवन, कीपिंग द समरी ब्रीफ। आपने समरी को ब्रीफ रखना है, और वो कितनी होनी चाहिए उसकी लेंथ? 1/3 या 1/4, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर 100 वर्ड्स का पैसेज है तो 1/3 का मतलब होगा कि 33 वर्ड्स और 1/4 का मतलब होगा 25 वर्ड्स ऑलमोस्ट। तो इससे कम ज्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो लेंथ है स्टैंडर्ड वो 1/3 है, लेकिन अब 1/4 जो है उस तक भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गया समरी राइटिंग के हवाले से। अब नेक्स्ट है कि आपको जब पैसेज दिया जाता है, आपने टाइटल को देख लिया, उसको समराइज कर लिया, अब उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए क्या टिप्स हैं जो कि पैसेज पर बेस्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीड द पैसेज थॉरली। आपने पैसेज को केयरफुली जो है वो रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है टोन को, मैसेज को, मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज। फिर टेक नोट्स, आपने उसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आते हैं उसमें, चाहे वो वर्ड्स की फॉर्म में हो, फ्रेजेस या क्लॉजेज, आप उसको अंडरलाइन कर लें पेपर पर। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर आपने देखना है कि किस किस्म का जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, या और भी टाइप्स हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर लुक फॉर क्लूज इन द पैसेज। तो आमतौर पर हमारे पास क्लूज होते हैं टेक्स्ट में जो हमें बताते हैं कि राइटर जो है उसकी टोन क्या है या मेन थीम क्या है इस पैसेज का। तो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो हैं वो हमें आमतौर पर पैसेज में मिल जाते हैं, इसीलिए आपने उसको थॉरली पढ़ना है ताकि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर चूंकि वहां अवेलेबल होता है तो आपने उसको वहां से देख के लिखना है। यूज कंटेक्स्ट क्लूज, यानी कि अगर आप जो हैं कोई आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और उससे रिलेटेड पर्टिकुलर कोई आंसर वहां मौजूद नहीं है,
तो फिर आपने क्या करना है कि जो सराउंडिंग टेक्स्ट है, जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड टेक्स्ट मिलता जुलता है, आपने उससे गो थ्रू होना है और फिर उसको समझने की कोशिश करनी है, उससे आइडिया लेना है। फिर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपने जिस तरह समरी में मैंने बताया, तो यहां भी आपने अपने वर्ड्स में जो है आंसर को अटेम्प्ट करना है। चेक योर वर्क, ये 7 पॉइंट है। जब आपने क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कर लिया, तो फिर आपने अपने जो तमाम आंसर उसे केयरफुली गो थ्रू हो और उसमें देखिए कि कोई मिस्टेक या कोई इंफॉर्मेशन जो ऐड करनी हो आप वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैंने उनमें से कुछ टाइप्स लिख दी हैं और वो टाइप्स क्या हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं, ट्रू फॉल्स, आपको मालूम है उसमें ट्रू या फॉल्स ऑप्शंस होती हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके आंसर जो है वो शॉर्ट हों, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जो आपसे डिटेल जो है वो डिमांड करता है। मैचिंग क्वेश्चन, जिसमें आपने मैचिंग करनी होती है, कॉलम जो है उस फॉर्म में भी हो सकता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सीक्वेंस क्वेश्चंस, यानी कि पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर दे अकर्ड, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। फिर इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस क्या होता है? इन्फ्रेंस क्वेश्चंस मींस डिडक्शन। इट मींस के व्हाट डू यू फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट, तो आप उससे क्या अखज करते हैं, आप उससे क्या डिडक्ट करते हैं। तो उस तरह के जो क्वेश्चन है उनको हम इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन या इन्फ्रेंस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। फिर वोकेबलरी क्वेश्चन, जिसमें आमतौर पर हमारे पास वर्ड्स मीनिंग या सिनोनिम्स जो है वो डिमांड किए जाते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, जिसमें आपने इंटरप्रेट करना होता है, जैसे व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, तो आपने इससे चूंकि खुद इंटरप्रेट करना है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस कहते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरफ। हमने टाइटल देख लिया, समरी देख ली, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चंस देख लिए कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह के हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पैसेज में पहले बता चुका हूं कि ये एक पैराग्राफ भी हो सकता है और एक से ज्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। एंड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पैसेज इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है जो कि 4 पैराग्राफ्स जो है उसमें है। तो हम इसको देखते हैं पैसेज को। पोल्यूशन इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम affecting the health of humans and other species. It refers to the presence of harmful ecological substances that result from human activities. Some common forms of pollution include air pollution, water pollution, and soil pollution. Next paragraph. Air pollution is caused by emissions from factories, transportation, and other human activities that release harmful chemicals into the atmosphere. Water pollution is caused by the release of chemicals such as oil and सूज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है इसको पढ़ते हैं सेवेज, तो ये सूज इनटू बॉडीज ऑफ वाटर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड हार्मिंग मेरीन लाइफ। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय using harmful chemicals in agriculture and industrial activities that contaminate the soil and affect plant growth. Pollution has far-reaching consequences, including the spread of diseases, loss of biodiversity, and damage to natural resources. In addition, pollution also contributes to global warming and climate change, which profoundly impact the environment and human health. Governments and individuals have a crucial role to play in addressing pollution. This includes reducing pollution at its source, improving waste management, and investing in clean technologies. Promoting sustainable practices and lifestyles can also reduce pollution and protect the environment for future generations. Working together can create a cleaner and healthier planet for all. तो ये एक पैसेज है जिसमें 4 पैराग्राफ्स हैं। अब जब आपको पैसेज दिया जाता है तो उसमें कुछ जो वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इन जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनके आपने मीनिंग लिखने हैं। तो अब हम इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। उन क्वेश्चन से पहले यहाँ देखिए कीवर्ड्स दिए हैं, तो आपका जो सबसे पहला काम है जब आप पैसेज गो थ्रू हो तो आपने सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ मैंने बहुत से कीवर्ड्स लिखे, तो आपने इन तमाम को आइडेंटिफाई नहीं करना। ये तमाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि तमाम कीवर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन किया जाए, यानी कि आइडेंटिफाई कर दिया जाए, ताकि जो डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में आसानी हो।
तो ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, तो आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है इस टेक्स्ट में, और इन कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या फिर इस पैसेज का टाइटल या समरी करेंगे तो आपको ये कीवर्ड्स वहां हेल्प आउट करेंगे। अब हम देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चन। जब भी आपको पैसेज दिया जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पोल्यूशन, तो ये इसका आंसर है जो कि टेक्स्ट से लिया गया है। इससे फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, तो अभी हमने देखा था एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। तो यहाँ देखिए टू द पॉइंट जो है आपने लिखना है और कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ। फिर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो अगर तो टेक्स्ट में दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो फिर आपने जनरल वे में इसको लिखना है। फिर व्हाट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, इसका आंसर जो आपको टेक्स्ट से मिल जाएगा जब आप उसे गो थ्रू होंगे। फिर व्हाट कैन गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स डू टू एड्रेस पोल्यूशन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जहां कोई सोल्यूशन मांगा जाता है, तो हो सकता है कि वो टेक्स्ट में मौजूद हो, उसका आंसर हो सकता है कि ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है तो मैंने टेक्स्ट से लिया है, और अगर नहीं है तो आप इसको जनरल वे में खुद से लिखेंगे। अब मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल एंड समराइज द पैसेज। जब आपको एक क्वेश्चन आए तो अब आपने करना क्या है, तो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स है वो सबसे पहले करते हैं कि एक टाइटल लिख दिया, फिर उसके बाद समरी लिख दी। तो इसके लिए जो बेहतरीन टेक्निक है वो ये है कि सबसे पहले आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है पैसेज में से। जब अब आप उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा समराइज करना और उसका टाइटल देना। तो आपने सबसे पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से जो आपको आसान लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहले आप समरी लिखें उसके बाद टाइटल लिखें, या पहले टाइटल लिखें उसके बाद समरी लिखें, दोनों तरीके का ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि कीवर्ड की आइडेंटिफिकेशन के बाद आप पहले उसको समराइज कर लें। समराइज करने का ये फायदा होगा कि आप एक तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने इन तमाम कीवर्ड्स को कवर कर लिया है, और जब आप इन कीवर्ड्स को कवर कर लिया तो फिर उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएं अपनी समरी से, तो फिर उसके बाद आप सोचें कि ऐसा कौन सा टाइटल होना चाहिए जो आपकी समरी को जो है वो डिनोट कर रहा है या इस समरी को कवर कर रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने दो टाइटल्स दिए हैं, जैसे फाइटिंग पोल्यूशन, मैंने कॉलन जैसे कि शुरू में बताया था कि एम्फसाइज करने के लिए भी होता है और एक्सप्लेनेशन के लिए भी होता है। तो टाइटल है फाइटिंग पोल्यूशन द चैलेंज टू प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये तो मेन है हेडिंग, तो इसके फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल कर दी, फाइटिंग एफ और पोल्यूशन का पी। अब यहाँ कॉलन के बाद आपको मालूम है कि आमतौर पर जो लेटर फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, इसलिए टी कैपिटल कर दिया। फिर चैलेंज का सी कैपिटल, और ये प्रेपोजिशन है इसको स्मॉल रखा। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपने उनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल कर दिया। एक तरीके का ये, और दूसरा तरीके का ये कि तमाम जो लेटर्स हैं वर्ड के वो भी कैपिटल हो सकते हैं। तो दोनों तरीकों से टाइटल लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली जो है हमारे यहाँ इसको फॉलो किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और बाकी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल होते हैं। इसी तरह यहाँ मैंने दूसरा टाइटल लिखा है कि आप इस समरी को देखते हुए ये टाइटल भी लिख सकते हैं और ये टाइटल भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आप लिखना चाहें, या और टाइटल जो आपके जहन में आता है वो आप लिख सकते हैं। तो जब आप समराइज करते हैं तो एक से ज्यादा टाइटल्स आपके जहन में होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको टाइटल लगता है आप उसी को लिखिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स मीनिंग्स आमतौर पर दिए जाते हैं, और वर्ड्स अभी हमने देखे थे जो कि अंडरलाइन थे टेक्स्ट में या पैसेज में। तो हम उन वर्ड्स को देखते हैं, उनके मीनिंग्स को। यहाँ देखिए पोल्यूशन, और हर वर्ड के आगे मैंने दो मीनिंग्स लिखे हैं। तो अगर आपको इस तरह बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाए मीनिंग्स के हवाले से, तो कोशिश करें कि किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो एक ही लिखें। अगर आपके जहन में दो या तीन है तो कोशिश करें कि जो उनमें से सबसे बेस्ट आपको लगता है आप उसी को फॉलो करें। तो पोल्यूशन के दो मीनिंग यहाँ दिए, कंटेमिनेशन या फिर डिफाइलमेंट, इमिशंस एक्सलेशन या आउटफ्लोज, केमिकल्स कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, एटमोस्फेयर एनवायरमेंट, मेरीन लाइफ sea creatures, contaminate, pollute, consequences, results, global warming, temperature rise, sustainable, eco-friendly, lifestyles, customs या फिर हैबिट्स। तो हर वर्ड के यहाँ मैंने दो मीनिंग दिए हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ही मीनिंग जो है वो लिखना है। तो वोकैबुलरी का क्वेश्चन आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, और आपने जब मीनिंग्स लिखनी है तो कोशिश करनी है कि मीनिंग्स आपने वो लिखनी है जो कि कंटेक्चुअल मीनिंग्स हो, यानी कि जो पैसेज जो है उसको देखते हुए आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने होते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू गिव अ टाइटल टू अ पैसेज एंड हाउ टू समराइज इट, और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो समरी राइटिंग है उसका कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।